बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के लिए डेडलाइन जारी कर दी है। पूरे 1,35,00,000 हिंदुओं को आखिरी तारीख दे दी गई है। कह दिया गया है कि बांग्लादेश छोड़ दो वरना मारे जाओगे, घर लूट लिए जाएंगे, जमीन कब्जे में ले लिए जाएगी और जिंदगी के अगले पल का ठिकाना नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं को डराने के लिए नोआखाली की वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार हिंदू नरसंहार के पुराने किस्से का जिक्र किया जा रहा है। बांग्लादेश में ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? बांग्लादेश की कट्टरपंथी फोर्स आखिर चाहती क्या है? हिंदुओं को डराने के पीछे उसका असल मकसद क्या है? देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हिंदुओं के पास जिंदा रहने के लिए कितने दिन बचे हैं? অতি সত্তর ভেঙে যাও, অতি সত্তর ভেঙে যাও। তোমার বাবারা ভেঙে গেছে, তোমার দাদারা ভেঙে গেছে, শেখ হাসিনা ভেঙে গেছে। তোমরা পাত্রাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না। সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। এক সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, এক সপ্তাহের আলটিমেটাম, তারপরকে তোমাদেরকে দেখে নিব। 7 दिन 168 घंटे बाद क्या बांग्लादेश से हिंदुओं को मिटा दिया जाएगा? আমি হিন্দুদেরকে বলবো এটা দিল্লি নয়, এটা বাংলাদেশ। আমি বলবো এটা ইন্ডিয়া নয়, এটা শাহজালালের পুণ্যভূমি বাংলাদেশ। যদি আমাদের সাথে আপনারা খেলতে চান মাঠে আসেন, আমরা খেলার জন্য প্রস্তুত। क्या ढाका में 1946 जैसा नोआखाली नरसंहार होने वाला है? नरसंहार की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? किसके इशारे पर लिख रहा है? 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। डर है जान जाने का, डर है इज्जत गंवाने का, खौफ है जिंदा जला दिए जाने का। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। আজকাল তোমার ভয়ের কারণে এই পুরান ঢাকার কত হিন্দু, আমি এখানে অনেক কম হিন্দু দেখতেছি, একটাও হিন্দু আসে নাই। যে হিন্দু লোকগুলোকে অনুরোধ করতেছি, যারা আপনারা এখনো ঘরে আছেন তারা যদি এভাবে বসে থাকেন দেখবেন যে ঘরের মধ্যে আগুন দিয়া আপনারা জীবন্ত পুড়তেছেন। बांग्लादेश के हिंदुओं को इतना डर 1971 में पाकिस्तान से जंग के वक्त भी नहीं लगा था। जियाउर रहमान और खालिदा जिया के राज में भी हिंदू इतने खौफ के साए में नहीं जिए जितना अब जी रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमलों के बाद अब कट्टरपंथियों ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। उसके बाद क्या होगा? कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ क्या करेंगे? सुन लीजिए। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তাদের বিচারের জন্য যদি আবারও রাস্তায় নামা লাগে আমরা আবার রাস্তায় নামবো। এখনো তারা ষড়যন্ত্র করছে, আপনারা জানেন কিনা জানি না। কখনো হিন্দু নামে, কখনো সংখ্যালঘু নামে, কখনো চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব বলে, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের তারা কি বলেন নেতা লিডার বলেন, তথাকথিত সাংবাদিক বলে। তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তোমরা তাল বাহানা করবে না, গুটিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দেশ থেকে ভাগো। অতি সত্তর ভেঙে যাও, অতি সত্তর ভেঙে যাও। তোমার বাবারা ভেঙে গেছে, তোমার দাদারা ভেঙে গেছে, শেখ হাসিনা ভেঙে গেছে। তোমরা পাত্রাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না। সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। এক সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, এক সপ্তাহের আলটিমেটাম, তারপরকে তোমাদেরকে দেখে নিব। যতক্ষণ বেঁচে আছি তারপরে তোমাদেরকে দেখে নিব। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। ये धमकी कट्टरपंथियों के जलसे में हिंदुओं को दी गई। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने नाराए तकबीर दिया, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। हिंदुओं को धमकी यहाँ का सिर्फ एक कट्टरपंथी या जमाती नहीं दे रहा। बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों लाखों जिहादी हिंदुओं की जान के दुश्मन बनकर घूम रहे हैं। अब दूसरे कट्टरपंथी को सुनिए। उसके शब्द जरूर अलग हैं, लेकिन इरादे पहले कट्टरपंथी जितने ही खतरनाक हैं। ये जिहादी भी खुलेआम बांग्लादेश के हिंदुओं को धमका रहा है, लोगों को हिंदुओं पर हमले के लिए उकसा रहा है। হিন্দু সন্ত্রাসীদেরকে বলবো এটা গুজরাট নয়, এটা বাংলাদেশ। আমি হিন্দুদেরকে বলবো এটা দিল্লি নয়, এটা বাংলাদেশ। আমি বলবো এটা ইন্ডিয়া নয়, এটা শাহজালালের পুণ্যভূমি বাংলাদেশ।
সবাইকে পিটিয়ে মারবেন আর পূজার নামে দেশি অস্ত্র আমাদেরকে দেখাবেন। যদি আমাদের সাথে আপনারা খেলতে চান মাঠে আসেন, আমরা খেলার জন্য প্রস্তুত। जब ये कट्टरपंथी जहरीली तकरीरें दे रहा था तब वहां मौजूद भीड़ भी नारेबाजी कर उसका हौसला बढ़ा रही थी, उसके सुर में सुर मिला रही थी। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। अब इस महिला को देखिए जो हिंदुओं को खुलेआम सोशल मीडिया पर धमका रही है। पापिया नसरीन को एक कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर बताया जा रहा है। ये भी हिंदुओं को भारत जाकर पूजा करने के लिए कह रही है और ऐसा ना करने पर नोआखाली जैसे नरसंहार की धमकी दे रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने बार बार नरसंहार, नोआखाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि देश छोड़कर चले जाओ या फिर इस्लाम कबूल कर लो। नोआखाली में क्या हुआ था जान लीजिए। भारत की आजादी से पहले 1946 में नोआखाली में सांप्रदायिक दंगा हुआ। हिंदुओं की बड़ी बस्तियों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमले किए। कहा जाता है कि इन हमलों में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया गया, कई को जिंदा जला दिया गया। हिंदुओं को बार बार इन्हीं दंगों का जिक्र कर डराया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो या तो दुर्गा पूजा छोड़ दें या फिर बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं। शेख हसीना के जाने के बाद बेकाबू हो चुके कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। कट्टरपंथियों के आगे सरकार सरेंडर कर चुकी है और अब आंकड़े छिपाने का काम शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद हिंदुओं पर हमले का आधिकारिक आंकड़ा 122 बताया जा रहा है, जबकि ये सच से कोसों दूर है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल का दावा है कि हिंदुओं पर हमलों की 2010 घटनाएं हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर केस पुलिस ने दर्ज नहीं किए हैं या फिर इन्हें हिंदुओं पर हमले के तौर पर देखा नहीं जा रहा है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने हमलों को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अब तक 69 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ आगजनी हो चुकी है। हिंदुओं के 915 घरों पर हमले हुए हैं, घरों को आग लगाई गई है, उन्हें लूट लिया गया है। हिंदुओं के ही 953 व्यापारिक संस्थानों को भी कट्टरपंथी निशाना बना चुके हैं। हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए, लोगों के घरों को आग लगा दी गई, हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया गया। ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इनमें से ज्यादातर घटनाओं को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। हिंदुओं पर हमले का ताजा एग्जाम्पल देखिए। ये खुलना जिले के हिंदू व्यापारी सौरभ सरकार है, जिनका शव तालाब से बरामद किया गया। 24 सितंबर को सौरभ सरकार का अपहरण किया गया, जिसके बाद सौरभ का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 5 दिन बाद सौरभ का शव फुलतला के तालाब से बरामद किया गया। सौरभ की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रेग्नेंट पत्नी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो कहां जाकर गुहार लगाए। मौलवी बाजार की सुची रानी नाथ भी लापता चल रही है। सुची रानी नाथ मौलवी बाजार टेक्निकल कॉलेज में परीक्षा देने गई थी, जिसके बाद नहीं लौटी। वो कहां गई परिवार को भी नहीं पता। हिंदुओं पर ताजा हमले के एग्जाम्पल पूरे बांग्लादेश में है। कट्टरपंथी हर जगह चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। घर जला दिए जा रहे हैं। फेनी जिले में बीती रात एक हिंदू का घर तबाह कर दिया गया, पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। बांग्लादेश में मौजूद जिहादियों ने 5 अगस्त को भी इस घर को आग लगा दी थी। जैसे तैसे परिवार ने घर को दोबारा बनाया, लेकिन फिर इसे आग में झोंक दिया गया। कट्टरपंथ के अंधेरे में गुम होते जा रहे बांग्लादेश में हिंदुओं की जिंदगी बुरे संकट में फंस चुकी है। ना जान सुरक्षित है, ना ही माल और इज्जत। ना सरकार सुनती है और ना ही पुलिस एक्शन लेती है।
सड़क पर घूम रहे जिहादी दुर्गा प्रतिमाओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं को पूजा करने से रोक रहे हैं। हालत ये हो गई है कि दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कारीगर भी खौफ के साए में हैं। कट्टरपंथियों के डर से पुलिस के पहरे में मूर्तियां बनाई जा रही हैं। सिलहट जैसे शहरी इलाकों में दुर्गा प्रतिमाओं की डिमांड घट गई है। ग्रामीण इलाकों से इस बार लोगों ने ज्यादा ऑर्डर नहीं दिए हैं। लोगों को डर है कि शहर से मूर्ति लाते वक्त कट्टरपंथी रास्ते में उन्हें निशाना बना सकते हैं, इसलिए ज्यादातर ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। कट्टरपंथियों की धमकी के बीच हिंदू समाज भी एकजुट हो चुका है। जिंदगी खतरे में देखकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। बड़ी संख्या में लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए हैं। मशाल जुलूस निकालकर हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। कट्टरपंथियों के डर से वो अपना धर्म छोड़ने वाले नहीं हैं। बांग्लादेश की जमीन क्राइसिस जोन में बदलती जा रही है। अल्पसंख्यकों के मामले में यहाँ के हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हो रहे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1964 से लेकर 2023 तक करीब 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। हर साल 2,30,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं।